रजनीश कुमार राय, उप सभापति, चीनी मिल घोसी। अफवाह फैली थी कि चीनी मिल बंद हो गई, क्या इसकी सच्चाई? आप तो उसके आधिकारिक पुष्टि आप कर सकते हैं। चीनी मिल कभी नहीं बंद हुई है, चीनी मिल चल रही है, चलेगी। बंद होने का कहीं कोई सवाल नहीं है और चीनी मिल चल रही है, बात बंद नहीं हुई, सच। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह चीनी मिल एक सुनियोजित तरीके से बेचने की तैयारी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर बेचने की तैयारी होती तो अभी हमारा गन्ना कटा हुआ था, तो माननीय मंत्री ए के शर्मा जी के द्वारा प्रमुख सचिव से वार्ता के दौरान उसको जोड़ा गया। अगर बेचना रहता, बंद करना रहता तो 2 महीने पहले ही बंद हो गई हो। एक आरोप लग रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ पे आके चीनी मिल की राजनीति करते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये सवाल सोशल मीडिया का है तो लोग जाने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आजम रहने वाले तो हम आजमगढ़ के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सगड़ी विधानसभा में हमारा घर पड़ता है और ग्राम सभा तरौका हमारा घर है। और इस चीनी मिल का गठन 1982 में चीनी मिल बनी है, 84 में तैयार हुई है। और सहकारिता में इसका चुनाव का समय 94 से शुरू हुआ है। और इसकी नियमावली है, सहकारिता की नियमावली, जो इसमें वोटर रहता है वही यहाँ लड़ पाता है। तो मैं इसका सक्रिय सदस्य हूँ, मैं यहाँ का वोटर हूँ। मैं इस नियमावली के अंतर्गत यहाँ से निर्वाचित होता हूँ। ये नहीं कि बाहर से मैं आता हूँ, बाहर की लड़ लगा, इसमें जो रहेगा वही लड़ेगा। तो बाहरी का कोई सवाल नहीं है। चीनी मिल के अंतर्गत सगड़ी आता है और रतनपुरा आता है और मधुबन आता है। सब आजमगढ़ मऊ मिला के चीनी मिल का गठन हुआ था, तो हम उसके अंतर्गत है। वो आज भी है, हम कहीं से बाहरी नहीं। कहाँ से गन्ना आता है? गन्ना इसमें आजमगढ़ के अंतर्गत आता है, रौना पार से आता है, करखिया से आता है, औझौली से आता है, इधर हमारे देवरिया बरहस से भी गन्ना आता है, हमारे यहाँ रतनपुरा रसड़ा से भी गन्ना आता है, और इधर दुबारी से आता है, मधुबन से आता है, सूरजपुर से आता है, दोहरी घाट से आता है। ये पूरा गन्ना यहाँ आता है। धरना दे रहे लोगों में एक सवाल उठ रहा था कि जो उप सभापति का पद होता है वह किसानों के लिए होता है और हम लोग किसानों के लिए धरना दे रहे हैं, तो इसमें उप सभापति की मौजूदगी नहीं है, ये ऐसा क्यों? ऐसा क्या? हम तो है ही है। हम तो किस चीज का वो धरना दे रहे थे? चीनी मिल बंद नहीं हुई, आदेश रात को 11 बजे ही आ गया है कि चीनी मिल चालू रहेगी। अब वो अपना धरना, उनके साथ खुद कोई किसान नहीं है, उनका वही काम है कि टोपी लगा के हमेशा धरना करते हैं और धरना कर रहे हैं केवल एक सुनियोजित तरीके से उसका आश्रय लेने के लिए। जो कि रात में ही माननीय मंत्री जी के द्वारा 11 बजे गन्ना मंत्री से बात हो गई, लक्ष्मी शंकर चौधरी जी से। उन्होंने आश्वासन दिया कि चीनी मिल कहीं नहीं बंद होगी, या चीनी मिल जैसे चल रही है अपने यथावत अपनी स्थिति में चलती रहेगी। अच्छा, चीनी मिल प्रबंधन तो हमेशा आरोप लगाता है कि इसकी कल पुर्जे पुराने हो गए हैं, रिकवरी रेट कम आती है, तो हमेशा जब चीनी मिल चलानी है तो इसके कल पुर्जे का पुनर्निर्माण या नए कल पुर्जे क्यों नहीं लगते हैं? नहीं, लगते हैं, चलते हैं। कहीं रिकवरी रेट बहुत कम नहीं है, थोड़ा सा एक आध पॉइंट हमारा रिकवरी रेट कम है। और अब की माननीय मंत्री जी के द्वारा ऐसा हो गया है कि मेरी चीनी मिल नए तरीके से रिनोवेशन में जा रही है और बन के आएगी। क्योंकि नेतृत्व का अभाव था, अभी तक कोई नेतृत्व ऐसा नहीं था, 5 साल से बोर्ड भी नहीं था और नेतृत्व ऐसा नहीं था कि इधर ध्यान दे। माननीय कल्पनाथ राय जी के बाद कोई यहाँ मिल की तरफ ध्यान देने वाला नेतृत्व ए के शर्मा जैसा नहीं मिला। आज ए के शर्मा जी द्वारा आया गया है और उन्होंने इस पे ध्यान दिया है। उस ध्यान देने की वजह यह है कि आज हमारी मिल चल रही है और रिनोवेशन में जाएगी और इसी मई जून में समझिए हमारी चीनी मिल एकदम नई हो जाए। कुछ किसान का कहना है कि गन्ना खेत में पड़ा हुआ है, सूख रहा है, मगर यहाँ पे जो मिल प्रबंधन है वो पर्ची जारी ही नहीं कर रहा है। नहीं, 22 तक हमारी पर्ची जारी थी। अभी तक हम लोगों ने 12,06,000 गन्ना पेर चुके हैं। हमको 16 लाख, अभी 3 लाख हमारा गन्ना बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं पेर रहे, हम पेर रहे हैं। और 22 तक हमारी पर्ची जारी, आज शाम को हमारा इंडेंट जारी हो जाएगा। कल से फिर 20,000 गन्ना हमारा कल से लेके आ जाएगा। कहाँ चूक हो गई? जो ये प्रदर्शन वाला मामला बना, पहले आपका भी बयान आया कि हाँ ये सेंटर बना दिया गया है, अब गन्ना छठिया हो जाएगा। फिर मंत्री जी का भी एक ट्वीट पोस्ट आ गया कि नहीं अब सेंटर बना दिया गया है, घोसी गन्ना छठिया हो जाएगा। फिर रात में फिर एक लेटर आया कि नहीं अब घोसी में पेराई होगी। तो इनमें कहाँ चूक हो गई? चीनी मिल प्रबंधन से चूक हुई, या जो लखनऊ में गन्ना समिति है उनसे चूक हुई, या फिर जो आप उप सभापति हैं, ये सब कैसे देखते हैं? नहीं, चूक नहीं हुई। हाँ, थोड़ी चूक हुई हमारे जो है कि मिल प्रबंध में जो लोग हैं और ऊपर लखनऊ में जो लोग बैठे हैं, आपसी सामंजस्य का थोड़ा अभाव हो गया, जिसके नाते मिल को अफवाह उड़ा दी गई कि बंद हो रही है।
तो माननीय मंत्री जी ने सोचा कि अगर बंद हो रही है तो क्यों ना इसको ऐसा किया जाए कि हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। अगर बंद होगी तो यहीं से खरीदो। कल ही मंत्री जी ने कहा था कि अगर चीनी मिल बंद होगी तो खरीद यहीं से होगी, किसानों को कोई दिक्कत ना होगी। या तो मिल चलेगी या तो मिल गन्ना यही लिया जाएगा। फिर उन्होंने रात में वार्ता किया सबसे, यहाँ से लेके प्रमुख सचिव सीएम से लेके और गन्ना मंत्री से, जिसके बाद आदेश उन्होंने एक आदेश आपसी सामंजस्य हुआ कि नहीं मिल चलेगी, और रात में ही 11 बजे हो गया कि मिल बंद नहीं की जाएगी। धरना देने बाहर किसानों में कुछ मामले सामने आए, जिसमें कहा गया प्रबंध तंत्र चीनी मिल के आरोप लगाया कि जैसे फोटो खींचकर नोकेन की स्थिति बताई जा रही है, जबकि मौके पर गन्ने मौजूद हैं, और घटतौली के भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घटतौली तो हम लोग मौके मौके से चेक करते हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो उसको ध्यान दिया जाएगा, और गन्ना तो मौजूद है, नोकेन कहाँ से हो पाएगा।